हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए आपको, जैसे शेयर इशूड एट पार, शेयर इशूड एट प्रीमियम, शेयर इशूड अदर देन कैश, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। अब आज हमारा टॉपिक चलेगा ओवर सब्सक्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मली एग्जाम में इसी टॉपिक पे से क्वेश्चन आते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि हमारे को जितने शेयर अगर हमने मार्केट में इशू किए उससे ज्यादा अगर एप्लीकेशन आती है तो बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जितने शेयर इशू किए अगर उससे कम की एप्लीकेशन आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन वाले केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि जितनी कम एप्लीकेशन आई हम लोग उतने से जब पूरी जर्नल एंट्रीज करेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जैसे 1 लाख शेयर इशू किए, 98,000 की एप्लीकेशन आई तो कंप्लीट एंट्री जितनी भी होगी वो 98,000 शेयर से होगी। अब ओवर सब्सक्रिप्शन, कई बार जो बहुत पॉपुलर कंपनी जो थी, बड़ी कंपनीज होती है, उनकी शेयर की एप्लीकेशन ज्यादा आ जाती है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर इशू किए, आपने 1 लाख शेयर इशू किए और 1,20,000 की एप्लीकेशन आ जाती है, तो जितने शेयर इशू किए उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आती है तो इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इस केस में समस्या ये है कि हमें तो शेयर 1 लाख ही देने हैं और एप्लीकेशन कितने की आ गई, 1,20,000 की। तो जो 20,000 ज्यादा की एप्लीकेशन है इनको शेयर तो नहीं दे सकते, तो इनका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो इसके 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। नंबर 1, जैसे मान लो एप्लीकेशन पे आपने मांगे 3 रुपए और अलॉटमेंट पे मांगे 4, 4 3 7 बाकी पैसे मांगे 3 फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। इस तरह से आपने अमाउंट मांगा, शेयर इशू किया आपने 1 लाख, एप्लीकेशन आई 1,20,000 की। ओके, तो इस केस में हमें क्या करना है? तो देखिए नंबर 1, अगर एप्लीकेशन आती तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने की एप्लीकेशन है? 120 इंटू 3, 3 एप्लीकेशन का पैसा 3 रुपए है ना, 3 7। अब फर्स्ट ट्रीटमेंट या तो पैसा आप क्या कर दो, रिफंड कर दो। जो ज्यादा पैसा आया उसको हम लौटा देते हैं, तो लौटा देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू बैंक। यानी कि पैसा कितना है, 360। आपको पैसे देने कितने थे, 1 लाख, तो 1 लाख और एक शेयर पे कितने रुपए, 3 रुपए, तो कितने रुपए आपके जाने, 3 लाख कैपिटल। और जो बाकी ज्यादा पैसा है उसको आप क्या कर दो, रिफंड कर दो। तो पहला ट्रीटमेंट तो ये है कि जितनी ज्यादा एप्लीकेशन आती है उसका पैसा हम क्या कर देते हैं, रिफंड, क्योंकि वो अभी शेयर देने नहीं है तो पैसा देंगे। नंबर 2 ट्रीटमेंट क्या कर सकते हो, प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब आता है कि जो ज्यादा पैसा आया उसको आज रख लेते हैं और उस पैसे को आगे वाले कॉल्स में काम में ले लेंगे, जैसे अलॉटमेंट में कॉल में काम में ले लेंगे। तो जितना ज्यादा पैसा आया उसको तो आज हम रख लेते हैं, तो उस केस में जो ज्यादा पैसा आया वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, अलॉटमेंट, और यहाँ टू बैंक की जगह क्या हो जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट। अगर शेयर अलॉटमेंट से भी ज्यादा पैसा आता है तो कॉल के एडवांस में चल जाएगा। तो इस तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन के 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। नंबर 1, या तो जो एक्स्ट्रा पैसा आता है उसको रिफंड कर दो या क्या कर दो, प्रो राटा अलॉटमेंट कर दो। ये 2 ट्रीटमेंट है ओवर सब्सक्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये एग्जाम में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर करते हैं, बुक में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, एक एक टॉपिक लेते जाएंगे, बाकी फिर हम लोग आगे चलते रहेंगे। हर तरह के जो भी ट्रीटमेंट है वो पूरे में आपको करा दूंगा, प्रैक्टिस आप करना। आप मुझे मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप मुझे कॉल कर दीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 8,50,000 इक्विटी शेयर्स क्रेडिट। 8,50,000 शेयर इशू किए ज्योति पावर लिमिटेड ने, 8,50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर, मतलब प्लस 3 रुपीज के आगे प्रीमियम, यानी कि शेयर आपका हो गया 13 रुपीज का। आगे, द एप्लीकेशन फॉर द होल अमाउंट पेबल विद एप्लीकेशन, पूरा पैसा जो 13 रुपीज है एप्लीकेशन के साथ ही लेना है। एप्लीकेशन फॉर 20 लाख शेयर्स फॉर रिसीव्ड, एप्लीकेशन कितनी आई, एप्लीकेशन हमें रिसीव्ड हुई है 20 लाख शेयर,
20 लाख शेयर्स की, जबकि शेयर इशू कितने के 850। 20 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, application for 350 were rejected and shares allotted remaining of pro rata but passed necessary journal entry transaction in the books of company। अब इस क्वेश्चन में समस्या क्या है, ये बोल तो रहे बाकी का प्रो डाटा अलॉटमेंट हुआ, लेकिन बाकी प्रो डाटा नहीं होगा। प्रो डाटा तो उसी केस में होता है जब हमें इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगे, यानी कि जो पैसा आगे ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे मान लो जितना ज्यादा पैसा आया हमें अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, फिर अलॉटमेंट में हम जितना पैसा मांगेंगे उसमें से जितना एक्स्ट्रा पैसा आ चुका है वो कम कर देंगे। जैसे मान लो 2 लाख रुपए आपने अलॉटमेंट में ट्रांसफर किए और अलॉटमेंट में आपने मांगी 6 लाख, तो 6 में से 2 लाख तो आ चुके, तो 4 लाख रिसीव्ड होंगे। बट इस केस में क्या है कि पूरा पैसा ही एक साथ आ चुका है, तो हम प्रो डाटा नहीं करके पूरा पैसा हम लोग वहां पे पूरा पैसा रिफंड कर देंगे, शेयर होल्डर्स को रिफंड कर देंगे, इसलिए यहाँ प्रो डाटा नहीं होगा। तो आप लिख देना जर्नल ऑफ ज्योति पावर लिमिटेड फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आप पूरा वर्ड काम में लेना, यहाँ पे नरेशन लिखना बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितने शेयर्स पर रिसीव्ड हुई आपको 20 लाख शेयर्स पर रिसीव्ड हुई, 20 लाख और इंटू 30 तो 10 26 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 2 करोड़ 60 लाख। कितने रुपए रिसीव्ड हुए आपको 2 करोड़ 60 लाख। ठीक है, नंबर 2 एंट्री 2 करोड़ 60 लाख रुपए रिसीव्ड हो गए आपको। अब इस पैसे को नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू जो पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम का है वो कहा जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और बाकी जो पैसा एक्स्ट्रा बचेगा वो हम लौटा देंगे तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितना आएगा 2 करोड़ 60 लाख। कैपिटल में हमारा यही पैसा जाएगा 8,50,000 वाला, तो 8,50,000 इंटू 10 तो कितना चल जाएगा 85 लाख। बाकी जो बचा 8,50,000 इंटू 3 ये 3 रुपए, ये पैसा कहां चल जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो ये आपका पैसा हो 25,50,000 और जो अब शेयर बचे 20 लाख में 8,50,000 घटा दो, कितने शेयर बचे 11,50,000। तो 11,50,000 इंटू जो 13 रुपीज एक्स्ट्रा आए वो हम लोग वापस रिफंड कर देंगे। तो 11,50,000 इंटू 13 1,49,50,000 1,49,50,000। आप चेक कर लेना कैलकुलेशन, तो डेबिट क्रेडिट वो हम वापस रिफंड कर देंगे, क्योंकि आगे कोई पैसा नहीं मांगना है, पूरा पैसा एडवांस में रिसीव्ड हो गया है। तो बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा है वो हम लोग क्या कर देंगे रिफंड कर देंगे। इस तरह से पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ रिफंड वाला। एक और बता देता हूं, सेकंड क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, उसमें हमने क्या किया है प्रो डाटा अलॉटमेंट किया। प्रो डाटा मतलब कुछ को तो रिफंड किया और कुछ का प्रो डाटा अलॉटमेंट किया। तो उस केस में हमें करना क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 21 सॉरी 20 तो कर लिया ना, क्वेश्चन नंबर 21। अभी आपने कौन सा क्वेश्चन किया था ज्योति वाला, क्वेश्चन नंबर 21। यस, गोविंद लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3। हमने कितने शेयर इशू किए 20,000 इक्विटी शेयर, 20,000 शेयर इक्विटी शेयर, ये शेयर 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच और 3 रुपीज प्रीमियम, 3 रुपए प्रीमियम पर इशू किए। आगे देखिए अमाउंट पेबल इज फुल, एप्लीकेशन पर 4, अलॉटमेंट पर 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम।
एप्लीकेशन पे हम लोगों ने कितने रुपए मांगे हैं यहाँ पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 पे 3 रुपए तो प्रीमियम है, यानी कि 2 + 3 कैपिटल के तो 2, इसके 3 रुपए किसके मांगे प्रीमियम के। 2 फर्स्ट कॉल और 2 फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल पर 2, फर्स्ट कॉल पर कितने मांगे 2 और फाइनल कॉल पर भी कितने मांगे 2, तो 2 2 4 2 6 और 4 10 और 3 रुपए प्रीमियम के हो गए। एप्लीकेशन 27,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, ज्यादा की एप्लीकेशन आई है यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन, 20,000 शेयर इश्यू की एप्लीकेशन आई 27,000 शेयर्स की, यानी कि जितना ज्यादा पैसा है ओवर सब्सक्रिप्शन। दो बातें दिमाग में, या तो पैसा रिफंड या प्रोराटा अलॉटमेंट। 16 को तो पूरे दे दिए, 6,000 शेयर्स को 4,000 शेयर्स दिए, बाकी 5,000 को कुछ नहीं दिए, तो कुछ नहीं दिए तो उनका पैसा हमें क्या करना है रिफंड करना है। और जिसको 6,000 को 4,000 दिए प्रोराटा अलॉटमेंट, जो 2,000 ज्यादा एप्लीकेशन का पैसा है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। गिव जर्नल एंट्रीज, गिव एंट्रीज इन कैश बुक जर्नल अज्यूमिंग दैट सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल से भी रिसीव। तो दो बनेगी इसके अंदर, एक तो हम क्या बनाएंगे कैश बुक, ठीक है, वही कॉलम्स के नाम पर्टिकुलर अमाउंट, और दूसरा हम बनाएंगे जर्नल ऑफ गोविंद लिमिटेड, जर्नल, ठीक है, ऑफ किसके बनेगी है जर्नल ऑफ गोविंद लिमिटेड, जर्नल ऑफ गोविंद लिमिटेड, ठीक है, जर्नल ऑफ गोविंद। अब आप कैश बुक में तो दिमाग में एंट्री लेना और सीधी पोस्टिंग करते रहना, अब आप सीनियर हो चुके हो तो इसलिए बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। अब फर्स्ट एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ कैश बुक में बैंक कॉलम है ओनली, तो टू क्या आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितने की एप्लीकेशन आई थी हमारे 27,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, अभी पढ़ लिया आप लोगों ने, तो 27,000 शेयर इंटू 4, तो 27,000 इंटू 4 कितना आएगा 1,08,000। अब सेकंड देखिए, इसमें कुछ को प्रोराटा अलॉटमेंट के, कुछ को लौटा दिया। ये कह रहे हैं 5,000 शेयर्स को तो कुछ भी पैसा नहीं दिया, वो शेयर नहीं दिया, तो पैसा लौटाएंगे, तो जब पैसा आया तो एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो लौटाएंगे तो क्या हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब कितनों को शेयर नहीं दिए, 5,000 को नहीं दिए, तो 5,000 पे हमारे को 4 रुपए आए थे एप्लीकेशन के, तो 5,000 इंटू 4, 5,000 शेयर इंटू 4 रुपए आए थे, मतलब 20,000 हो गया हिसाब बराबर। अब बाकी का प्रोराटा अलॉटमेंट तो उसकी एंट्री जर्नल में हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो कितना पैसा ज्यादा आया है, आप लोग देख लीजिए कि 27 में से दो तो ये 5,000 तो लौट ही दिया आपने, तो कितने का पैसा बचा, अब आपके पास 22,000 शेयर का पैसा बचा, तो 22,000 इंटू 4, टोटल हमारे पास पैसा बचा था 88,000 का, ठीक है ना, 22,000 इंटू 4, 20,000 रुपए कोई शेयर दिया हमने, तो 20,000 इंटू 4, देने 20,000 ही है हमें, इससे ज्यादा शेयर अलॉट नहीं करने, तो 20,000 इंटू 4 कितना 80,000, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल में, और बाकी जो बचा 2,000, कि 6,000 शेयर होल्डर्स को 4 दिए, तो 2,000 का पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा अलॉटमेंट में आ जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट 88,000, 80,000 और 8,000। जितना ज्यादा पैसा आया है, जैसे 6,000 को 4,000 शेयर दिए तो 2,000 का पैसा बच रहा है अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री नॉर्मल शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब हमने मांगना पूरा ही पैसा है, 20,000 रुपए मांगे 5 रुपए, तो 20,000 इंटू 5 1,00,000, वहां पे 20,000 इंटू कैपिटल से रिलेटेड है 2 रुपए, तो 40,000, और 20,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा 60,000, यानी कि एप्लीकेशन टू कैपिटल टू प्रीमियम कितने कितने से हो जाएगी आपके 1,40,000 और 60,000। अब पैसा रिसीव्ड करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब आप देखिए मांगे कितने रुपए हैं आप लोगों ने यहाँ पे अलॉटमेंट पे 1 लाख रुपए मांगे, 1 लाख में से
आपके पास ऑलरेडी अलॉटमेंट में कितने ट्रांसफर कर दिए आपने? 8,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। तो 1 लाख में से 8 तो ट्रांसफर हो ही गए, तो अब आपके पास पैसा कितना आएगा? 92। यानी कि 8,000 रुपए तो आपके ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ ज्यादा आ चुके, उसने एडवांस में पैसे दे दिए। तो 8 पहले दे दिए तो एक में से 8 तो आएंगे, तो कितने बचेंगे? 92। नेक्स्ट एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल एंट्री है, 20,000 शेयर है, 2 रुपए 40,000। नेक्स्ट एंट्री, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने रुपए? 80,000, तो 80,000 पूरा रिसीव कर लेना। नेक्स्ट एंट्री, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए? 20,000 इंटू 2 कितने आएंगे? 40,000। और यहाँ बैंक टू शेयर फाइनल कॉल कितना जाएगा? 40। सिंपल एंट्रीज आप लोगों ने कर रखी है। इसके बाद आप टोटल कर लीजिए, इधर का टोटल आपका हो जाएगा 2,80,000। 280 में से 20 कम कर दीजिए तो बाई बैलेंस शीट 2,60,000, यहाँ 2,80,000। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट बता दिया। आप इसके आगे के 2-3 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन करना, कोई डाउट हो तो पूछना। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर। बड़ा चैप्टर है, ध्यान देना, अच्छे से करना, एग्जाम में क्वेश्चन श्योर आएंगे, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।